भक्तजनों, संभव है कि आज भी आप में से बहुत से लोग इस कथा को अंत तक न सुन पाएं। आज के युग में धैर्य दुर्लभ हो गया है। मन बार बार भटकता है, ध्यान सांसारिक उलझनों में फंस जाता है और भक्ति के लिए समय निकालना कठिन प्रतीत होता है। फिर भी जो साधक आज इस पावन कथा को पूरे मनोयोग, एकाग्रता और श्रद्धा के साथ अंत तक सुन लेता है, उस पर भगवान शिव की विशेष अनुकंपा अवश्य होती है। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि पवित्र कथा को बीच में छोड़ देना बड़े पुण्य से वंचित होना है, जबकि जो उसे पूर्ण करता है उसके घर में सुख, शांति और रक्षा का वास स्वतः होने लगता है। कथा केवल शब्दों का क्रम नहीं होती, ये ऐसा पुण्य है जिसे धन से नहीं, भाव से कमाया जाता है। ये पुण्य परिवार की ढाल बनता है, संतान के कष्ट हरता है और जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। इसलिए इस दिव्य कथा का आरंभ करने से पहले हृदय से हर हर महादेव का स्मरण कीजिए। ये केवल उच्चारण नहीं, नाम जप की शुरुआत है। और जब नाम जप के साथ कथा सुनी जाती है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अपने परिवार के मंगल, संतान के कल्याण और जीवन में शिव कृपा के लिए इस कथा को परीक्षा नहीं, आशीर्वाद मानकर अंत तक सुनिए। अब इस पावन शिव कथा का शुभारंभ करते हैं। मन को स्थिर रखिए, ध्यान से सुनिए और भीतर ही भीतर महादेव का नाम जपते रहिए। एक हरा भरा कस्बा था जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। उसी कस्बे में आसू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका रहन सहन और स्वभाव बाकी लोगों से अलग दिखाई देता था। वो स्वयं को बड़ा धार्मिक मानता और इस पहचान पर गर्व करता था। सोमवार के दिन उसके नियम अडिग होते। वो भोर में उठता, ठंडे जल से स्नान करता और स्वच्छ उजले वस्त्र धारण करता। माथे पर भस्म की 3 रेखाएं सजाकर वो आईने में उन्हें संवारता। घर से निकलते समय उसके हाथ में तांबे का लोटा होता जिसमें जल, कच्चा दूध और कुछ पत्ते रहते। रास्ते भर वो ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करता हुआ शिव मंदिर की ओर बढ़ता। कस्बे के लोग उसे आते देख मार्ग छोड़ देते। कुछ लोग आदर से प्रणाम भी करते। ये सम्मान उसे भाता था। वो चाहता था कि सब उसे महान शिव भक्त माने। मंदिर पहुंचकर वो सबसे पहले बड़ी घंटी को पूरे जोर से बजाता। ध्वनि इतनी तीव्र होती कि आसपास के पक्षी उड़ जाते। उसे लगता मानो उसकी आवाज सीधे स्वर्ग तक पहुंच रही हो। भीतर वो शिवलिंग के समक्ष बैठकर लंबे समय तक पूजा करता और महंगे फूल अर्पित करता। वो सबसे सुगंधित और महंगी धूप जलाकर आंखें मूंद लेता और ध्यानमग्न होने का अभिनय करता। पर उस क्षण उसके भीतर क्या चल रहा होता था, ये केवल वही जानता था। उसकी पलकों पर भले ही शांति दिखती, लेकिन मन भगवान में नहीं, अपने पड़ोसी रघुनाथ के विचारों में उलझा रहता। आसू और रघुनाथ के बीच वर्षों पुरानी शत्रुता थी, जो कभी जमीन के एक छोटे से हिस्से से शुरू हुई थी, पर समय के साथ वो आसू के स्वभाव में घुल मिल गई थी। मंदिर में बैठकर उसके मन में प्रार्थना कम और शिकायतें अधिक होती थीं। वो मन ही मन कहता, हे प्रभु, उस रघुनाथ ने मेरे साथ अन्याय किया है, उसे ऐसी सजा दो कि वो फिर कभी सिर न उठा सके। मुझे धनवान बना दो और उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दो। आसू को विश्वास था कि इतनी कठोर पूजा करने के बाद भगवान को उसकी हर इच्छा पूरी करनी ही होगी। उसके लिए भक्ति समर्पण नहीं, बल्कि एक लेन देन बन चुकी थी। वो जल और दूध चढ़ाता और बदले में किसी और के विनाश की कामना करता। आसू के घर में उसकी पत्नी कविता रहती थी, जिसका स्वभाव उससे बिल्कुल विपरीत था। वो सरल, शांत और भीतर से श्रद्धालु थी। वो भी शिव भक्त थी, पर आडंबर से दूर। न घंटियां न दिखावा, बस घर के एक कोने में छोटा सा दीपक जलाती और मौन भाव से नाम स्मरण करती। आसू का ये व्यवहार उसे भीतर से खटकता था। वो देखती थी कि मंदिर से लौटकर आसू और अधिक चिड़चिड़ा हो जाता, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता और रघुनाथ के प्रति द्वेष में डूबा रहता। एक दिन आसू मंदिर से लौटा तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने हाथ का लोटा जोर से रसोई के चबूतरे पर पटका और बड़बड़ाने लगा। कविता ने शांत स्वर में पूछा कि क्या हुआ। आसू बोला, आज बाजार में रघुनाथ दिखा, नई गाड़ी लेने की बातें कर रहा था। पता नहीं उसके पास इतना धन कहां से आ रहा है। मैंने आज प्रभु से साफ कह दिया है, या तो उसका सब कुछ छीन लो या फिर मुझे उससे 2 गुना दे दो। कविता चुप रही। वो जानती थी कि इस समय समझाना व्यर्थ है। आसू का व्यापार ठीक चलता था। बाजार में उसकी बड़ी दुकान थी, जहां अनाज और अन्य वस्तुएं बिकती थीं। काम के मामले में वो कठोर था, पर इंसानियत में कमी थी। कर्मचारियों से रूखा व्यवहार करता और स्वयं को सबसे ऊपर मानता। उसे लगता था कि उजले कपड़े और माथे की भस्म उसे हर गलती से बचा लेंगे।
कस्बे के लोगों के दुख दर्द से वो दूर ही रहता, मगर जब मंदिर में कोई बड़ा आयोजन होता तो सबसे बड़े दान की घोषणा वही करता, ताकि प्रशंसा उसी की हो। रातें उसके लिए बेचैन हो चुकी थीं। वो अक्सर नींद से जागकर बैठ जाता और सोचता कि रघुनाथ को कैसे नीचा दिखाया जाए। उसने अपने वकीलों को साफ आदेश दे रखे थे कि जमीन का मुकदमा हर हाल में जीतना है, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उस छोटे से भूखंड से उसे विशेष मोह नहीं था, पर रघुनाथ को परास्त करने की जिद उसके भीतर आग की तरह धधक रही थी। अब उसकी पूरी जिंदगी उसी एक जिद के चारों ओर घूमने लगी थी। कस्बे के लोग उसकी बाहरी धार्मिकता से प्रभावित कम और भयभीत अधिक रहते थे। मन से वे उसका सम्मान नहीं करते थे। पीठ पीछे लोग कहते कि आंसू ऊपर से भक्त दिखता है, पर भीतर द्वेष से भरा हुआ है। मगर इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे पूरा भरोसा था कि वही सच्चा धर्म निभा रहा है और भगवान शिव उसके साथ खड़े हैं, हर उस योजना में जो वो रघुनाथ के विरुद्ध बनाता था। उसे इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था कि आगे क्या घटने वाला है। कविता अक्सर रातों में चुपचाप रो लेती थी। उसे भय सताता था कि आंसू की ये नफरत किसी दिन पूरे घर को जलाकर राख कर देगी। उसने कई बार उसे शांत करने की कोशिश की, पर हर बार वही उत्तर मिला, तुम स्त्री हो, इन बातों को नहीं समझ सकती। समय के साथ आंसू का अहंकार पहाड़ बन गया था और वो उसकी चोटी पर बैठकर नीचे सबको तुच्छ समझने लगा था। उसे लगता था कि उसकी दिखावटी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है, ये भूलकर कि ईश्वर पत्थर में नहीं निर्मल मन में वास करते हैं। दिन इसी तरह बीतते गए। बाहर से सफेद वस्त्र, माथे पर भस्म और हाथ में पवित्र जल, पर भीतर केवल रघुनाथ के लिए विष। ये वही समय था जब उसके अहंकार का घड़ा भर चुका था और परीक्षा की घड़ी निकट आ रही थी। वो हर प्रार्थना में किसी और के पतन की कामना करता था, ये जाने बिना कि जिस विनाश की वो याचना कर रहा है वही व्यक्ति एक दिन उसकी ढाल बनेगा। अभी तो वो अपने घमंड में डूबा था और हर छोटी बड़ी सफलता को अपनी भक्ति का पुरस्कार मान रहा था। आंसू और रघुनाथ की शत्रुता कोई हाल की बात नहीं थी। ये वर्षों से एक जहरीली लता की तरह फैलती चली आई थी। कस्बे के बुजुर्ग बताते थे कि कभी उनके पिता घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। समय ने करवट ली और वही मित्रता कट्टर वैर में बदल गई। इस वैर का केंद्र था दोनों घरों के बीच स्थित एक खाली जमीन का टुकड़ा। देखने में वो बहुत छोटा था, शायद एक छोटा कमरा ही बन पाता, पर उस पर अधिकार अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। आंसू का कहना था कि उसके दादा ने यह भूमि रघुनाथ के परिवार को केवल उपयोग के लिए दी थी। दूसरी ओर रघुनाथ के पास ऐसे दस्तावेज थे जिनसे साबित होता था कि यह जमीन उनके परिवार ने वर्षों पहले धन देकर खरीदी थी। ये बात आंसू को कभी स्वीकार्य नहीं हुई। उसे विश्वास था कि रघुनाथ ने उसके परिवार की सरलता का लाभ उठाकर झूठे कागज तैयार करवा लिए हैं। धीरे धीरे वो छोटा सा भूखंड एक ऐसा विवादित मैदान बन गया जिसने दोनों के जीवन में जहर घोल दिया। आंसू ने उस जमीन के चारों ओर कंटीली तारबंदी करवाई तो अगले ही दिन रघुनाथ ने उन्हें हटवा दिया। आंसू ने पत्थर डलवाए तो जवाब में पुलिस बुला ली गई। थाने और अदालत के चक्कर लगाते लगाते आंसू की जिंदगी का बड़ा हिस्सा यूं ही निकल गया, मगर उसकी जिद घटने के बजाय और भड़कती चली गई। उसने कस्बे के सबसे महंगे वकील को नियुक्त किया और साफ कह दिया, खर्च की फिक्र मत करना, बस उस जमीन पर रघुनाथ की परछाई तक नहीं दिखनी चाहिए। आंसू की दुकान, जो नगर में अनाज के व्यापार के लिए जानी जाती थी, अच्छी कमाई करती थी, पर उस कमाई का बड़ा भाग मुकदमों और फीस में बह जाता। व्यापार बढ़ाने से अधिक उसे इस बात में रस आता कि किसी तरह रघुनाथ को उलझाया जाए। रघुनाथ अपनी छत पर कोई काम शुरू करता तो आंसू नगर प्रशासन में शिकायत पहुंचा देता। उसके घर मेहमान आते तो आंसू जानबूझकर बाहर गंदगी फैलाता या शोरगुल मचा देता। रघुनाथ स्वभाव से उतना उग्र नहीं था, फिर भी वो कमजोर भी नहीं था। उसने निश्चय किया कि हर चाल का उत्तर कानून के दायरे में रहकर देगा। उसका संयम आंसू को और अधिक चिढ़ाता था। आंसू को लगता कि रघुनाथ उसे तुच्छ समझ रहा है। अक्सर वो शाम को अपने घर के चबूतरे पर बैठकर रघुनाथ के मकान की ओर घूरता रहता। उसकी आंखों में ऐसी कटुता झलकती कि राहगीर भी असहज हो उठते। इस सब से कविता भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी। उसे याद आता था कि विवाह के शुरुआती दिनों में वो और रघुनाथ की पत्नी साथ मिलकर पर्व त्योहार मनाया करती थीं, पर आंसू ने सख्त आदेश दे रखा था कि उस परिवार से किसी तरह का मेलजोल नहीं होगा। बाजार में आमना सामना हो जाए तो कविता को चेहरा फेर कर निकलना पड़ता। घर का वातावरण ऐसा बन चुका था मानो दीवारों के भीतर कैद खाना हो,
जहां हर बातचीत में केवल द्वेष भरा रहता। एक बार कस्बे में बड़ा मेला लगा। उसी भीड़ में रघुनाथ का बेटा बिछुड़ गया। पूरा कस्बा उसे खोजने में जुट गया। जब ये समाचार आंसू तक पहुंचा तो उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए और कविता से कहा, बाहर मत जाना, ये उसके कर्मों का फल है, उसे पीड़ा सहने दो। कविता का हृदय उस बच्चे के लिए व्याकुल था, पर आंसू के क्रोध के सामने वो विवश थी। सौभाग्य से बच्चा मिल गया, लेकिन इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच की दूरी और बढ़ा दी। आंसू की जिद अब साधारण हठ नहीं रही थी, वो सनक का रूप ले चुकी थी। मंदिर में भी उसकी प्रार्थनाएं विष से भरी रहती। वो चाहता कि रघुनाथ के व्यापार को नुकसान पहुंचे, उसके घर दुख उतर आए। उसने धर्म को अपनी निजी लड़ाई का औजार बना लिया था। उसे लगता था कि उजले वस्त्र और माथे की भस्म उसे समाज में ऊंचा स्थान दिलाते हैं और रघुनाथ को अपने आप नीचे कर देते हैं। आंसू अक्सर गर्व से कहता था कि वो स्वयं शिव का अंश है और शिव तो अधर्म का नाश करते हैं। उसकी दृष्टि में रघुनाथ वही अधर्म था जिसे मिटाना उसका कर्तव्य बन गया था। एक बार कस्बे के कुछ बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और दोनों को समझाने का प्रयास किया। सरपंच ने शांत स्वर में सुझाव दिया कि आधी जमीन आंसू रख ले और आधी रघुनाथ को दे दी जाए ताकि विवाद समाप्त हो। पर आंसू पंचायत में खड़ा होकर भड़क उठा, आधी क्यों? पूरी जमीन मेरी है। जिसने मेरे परिवार के साथ विश्वासघात किया उसे मैं 1 इंच भी नहीं दूंगा। न्याय न मिला तो प्राण दे दूंगा, पर झुकूंगा नहीं। सरपंच ने भी अंततः हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि आंसू के सिर पर अहंकार पूरी तरह हावी था। उसके इसी स्वभाव के कारण पुराने मित्र भी उससे दूरी बनाने लगे। लोग समझ चुके थे कि आंसू से उलझना स्वयं मुसीबत को बुलाना है, मगर उसे इस अकेलेपन की कोई चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि वो अकेला ही पर्याप्त है। इस बीच उसका व्यापार भी ढलान पर आने लगा। ग्राहकों की जगह उसका ध्यान वकीलों और मुकदमों में लगा रहता। दुकान में माल घटने लगा, उधार बढ़ता गया। फिर भी उसका घमंड कम नहीं हुआ। रघुनाथ ने कई बार सीधे बात करने की कोशिश की, पर आंसू ने उसे कभी अपने घर की देहरी तक नहीं आने दिया। उसे यकीन था कि रघुनाथ का हर कदम कोई नई चाल होगी। संदेह ने उसकी सोच को जकड़ लिया था। रात को सोने से पहले वो खिड़की से झांक कर देखता कि रघुनाथ के घर की बत्तियां बुझी हैं या नहीं। देर तक रोशनी दिखती तो उसे लगता कि कोई नई साजिश रची जा रही है। ये द्वेष अब उसके शरीर पर भी असर दिखाने लगा था। जो चेहरा कभी भरा पूरा था वो सूख कर हड्डियों का ढांचा सा लगने लगा। आंखों के नीचे गहरे घेरे उतर आए। स्वभाव हमेशा चिड़चिड़ा रहने लगा। कविता जब भोजन परोसती तो वो नुक्स निकालकर थाली पटक देता। घर की शांति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। जिस जमीन के लिए वो लड़ रहा था वो तो वैसी ही सूनी पड़ी थी, पर उसी ने उसके घर को उजाड़ दिया था। दुकान के कर्मचारी भी धीरे धीरे काम छोड़कर जाने लगे। आंसू की गालियां और कठोर व्यवहार अब किसी से सहन नहीं होते थे। दुकान में धूल जमने लगी, पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। हर सोमवार वो उसी तरह मंदिर जाता, उसी तरह घंटी बजाता और उसी तरह रघुनाथ के विनाश की कामना करता। उसे लगता था कि वो कोई महान युद्ध लड़ रहा है, जबकि सच ये था कि वो स्वयं से और अपनी शांति से हारता जा रहा था। समय यूं ही बीतता गया और जमीन का विवाद भीतर ही भीतर ज्वालामुखी की तरह सुलगने लगा। आंसू ने मन बना लिया था कि वो इस संघर्ष को अंत तक ले जाएगा। उसे ये आभास नहीं था कि जिस जहर को वो अपने मन में पाल रहा है वही जल्द उसके पूरे संसार को निगल लेने वाला है। आंसू का घमंड अब अपनी अंतिम सीमा को छू चुका था और नियति उसके लिए ऐसा आघात संजो रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका सोमवार का कठोर नियम था। कस्बे में सभी जानते थे कि सोमवार के दिन आंसू किसी से बातचीत नहीं करता। वह स्वयं को पूरी तरह पूजा पाठ में डुबोए रखता। पर यह साधना शांति के लिए नहीं, बल्कि अपनी हट को और मजबूत करने के लिए होती थी। सुबह जब वो मंदिर की ओर निकलता तो उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उमड़ आती। उसे लगता कि यदि वह सबसे पहले मंदिर पहुंचे और सबसे जोर से घंटी बजाए तो भगवान उसकी बात पहले सुनेंगे। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही वह पूरी शक्ति से भारी पीतल की घंटी हिला देता। उसकी ध्वनि इतनी तीव्र होती कि गर्भगृह में बैठे पुजारी तक चौंक जाते। शिवलिंग के समीप बैठकर वह तांबे के लोटे से जल और दूध अर्पित करता और मंत्रोच्चार करने लगता। पर उसके होठों से निकलते शब्द और उसके मन में उठते विचार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते। उसके चित्त में हर पल वही जमीन का टुकड़ा और रघुनाथ का चेहरा घूमता रहता। एक बार ध्यान की मुद्रा में आंखें मूंद कर वह ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था, लेकिन भीतर एक अलग ही दृश्य चल रहा था। रघुनाथ की दुकान लुट चुकी है। वह खाली हाथ सड़क पर खड़ा है और आंसू से क्षमा मांग रहा है।
इस कल्पना से आंसू को विचित्र सा आनंद मिलता। उसे लगता यही सच्चा न्याय है। उसने भगवान शिव को अपना वकील मान लिया था और हर पूजा को मानो किसी मुकदमे की पैरवी बना दिया था। उसकी प्रार्थनाएं अब अजीब रूप लेने लगी थीं। वह कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपका बड़ा भक्त हूं, हर वर्ष आपके नाम का भंडारा करता हूं। फिर भी वह रघुनाथ सुख से क्यों है? उसका स्वास्थ्य अच्छा क्यों है? आप मेरा पक्ष क्यों नहीं लेते? बस एक बार उसे सबक सिखा दीजिए, फिर मैं चांदी का छत्र अर्पित करूंगा। वह ईश्वर से सौदेबाजी करने लगा था, यह भूलकर कि वह किससे क्या मांग रहा है। वह विनाश की याचना कर रहा था, जबकि जिस स्थान पर बैठा था वह कल्याण का प्रतीक था। कविता कई बार उसे समझाने का प्रयास करती। वह कहती कि मंदिर जाकर शांति की कामना किया करो, वहां भी युद्ध की तैयारी मत किया करो। आंसू उसे झिड़क देता, तुम क्या जानो, भगवान की शक्ति के बिना मैं उस चालाक रघुनाथ को नहीं हरा सकता। मुझे शिव की कृपा चाहिए ताकि मैं उसे पूरी तरह मिटा सकूं। आंसू के लिए मंदिर जाना अब साधना नहीं रहा, बल्कि अपनी दुश्मनी को ताजा करने का माध्यम बन गया था। मंदिर के पुराने पुजारी ये सब चुपचाप देखते रहते थे। एक दिन जब आंसू पूजा समाप्त कर उठने लगा तो पुजारी ने उसे पास बुलाया। धीमे और गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, आंसू, तुम्हारी आंखों में बहुत अधिक क्रोध और लोभ दिखाई दे रहा है। ईश्वर के सामने आते समय मन का बोझ बाहर ही छोड़ दिया करो। पुजारी की यह बात आंसू को अच्छी नहीं लगी। उसे लगा जैसे पुजारी भी रघुनाथ का पक्ष ले रहे हों। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस माथा टेका और भीतर ही भीतर खौलते हुए मंदिर से निकल आया। अब उसका यही स्वभाव उसके व्यापार पर भी भारी पड़ने लगा था। ग्राहक उसकी दुकान पर आने से कतराने लगे थे। वो हर समय क्रोध में रहता, कभी किसी को कम तौल देता, कभी बेवजह डांट देता। उसका ध्यान अपने काम से अधिक इस बात पर रहता कि रघुनाथ की दुकान पर कितने लोग जा रहे हैं। वो अक्सर अपनी दुकान के बाहर बैठकर सामने रघुनाथ की दुकान को घूरता रहता और मन ही मन उसे कोसता। उसे भ्रम होने लगा था कि शायद रघुनाथ ने कोई टोना टोटका करवा दिया है, इसी कारण उसका कारोबार मंदा पड़ रहा है। रातों की नींद तो जैसे उड़ ही गई थी। अंधेरे में वो छत पर टहलता रहता और रघुनाथ के घर की ओर ताकता। वहां से हंसी की आवाज आती तो उसका खून उबल उठता। उसे लगता वो स्वयं परेशान है और उसका शत्रु सुख में है। यही विचार उसे भीतर से खोखला करता जा रहा था। उसने वकीलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि किसी भी तरह जमीन का फैसला जल्द कराया जाए। फीस बढ़ती चली गई, जबकि उसकी अपनी आर्थिक हालत कमजोर होती जा रही थी। कविता घर में बचत की कोशिश करती, पर आंसू सारा धन या तो वकीलों पर खर्च कर देता या फिर मंदिर में दिखावे वाले दान में उड़ा देता। उसे विश्वास था कि बड़ा दान देने से भगवान उसकी ओर अधिक झुकेंगे। घर में उसने एक विशाल शिव चित्र लगा रखा था, पर उसके सामने बैठकर भी उसके मन में केवल रघुनाथ के प्रति द्वेष ही उमड़ता था। उसकी भक्ति अब एक ऐसा ढोंग बन चुकी थी जिसे वो स्वयं सत्य मानने लगा था। एक सोमवार उसने मंदिर में 11 ब्राह्मणों को बुलाकर विशेष पूजा करवाई और उसमें हजारों रुपए खर्च किए। उसका उद्देश्य भक्ति नहीं, बल्कि ये जताना था कि वो कितना बड़ा भक्त है और ईश्वर उसके पक्ष में है। पूजा के दौरान वो बार बार आंखें खोलकर देखता कि लोग उसे देख रहे हैं या नहीं। श्रद्धा से अधिक उसे अपनी हैसियत दिखाने की चिंता थी। जब संकल्प का समय आया तो उसने मन ही मन ठान लिया कि वो रघुनाथ को बेघर करके ही दम लेगा। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो सामने से रघुनाथ आता दिखाई दिया। वो साधारण वस्त्रों में था और उसके हाथ में बस एक फूल था। उसका चेहरा शांत और स्थिर था। आंसू ने उसे नीचा दिखाने के लिए ऊंचे स्वर में हर हर महादेव का नारा लगाया, सिर ऊंचा किया और आगे बढ़ गया। उसे लगा जैसे उसने आज ईश्वर को अपने पक्ष में कर लिया हो और अब रघुनाथ का पतन निश्चित है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी यही नफरत उसे धीरे धीरे किस विनाश की ओर ले जा रही है। आंसू का घर अब सिर्फ ईंट पत्थर की चारदीवारी बनकर रह गया था। वहां न हंसी बची थी, न सुकून। कविता दिन भर चुप रहती और आंसू दिन भर कटु शब्दों की वर्षा करता। वो भोजन में भी दोष निकाल लेता, मानो हर कौर में उसे नफरत का स्वाद खोज लेना हो। जिन लोगों में उसे रघुनाथ के प्रति जरा सी भी सहानुभूति दिखती, उनसे उसने बातचीत तक बंद कर दी थी। आंसू ने अपने चारों ओर ऐसा घेरा बना लिया था जिसमें बस वो और उसका शत्रु ही मौजूद थे। इसी घेरे में उसकी विनाश की कामनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गईं। मंदिर की हर घंटी की गूंज में वो रघुनाथ की पराजय सुनना चाहता था। हर मंत्र के उच्चारण के साथ उसके मन में उसके अंत की कल्पना उठती। उसे भ्रम हो गया था कि यही उसकी भक्ति है, पर वो ये नहीं समझ पाया कि जिस विनाश की वो चाह कर रहा है, उसकी पहली चिंगारी अब सुलग चुकी है।
और वो चिंगारी सबसे पहले उसी के घर को राख करने वाली थी। जहां एक और आंसू के घर में द्वेष की आग हर पल जलती रहती थी, वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी कविता शीतल छाया की तरह थी। कस्बे के लोग उसे बहुत मानते थे। उसके चेहरे पर सदा शांति रहती और उसकी आवाज में सहज मिठास झलकती। आंसू की कड़वाहट और उग्र स्वभाव के बावजूद कविता ने कभी धैर्य नहीं खोया। वो समझती थी कि उसके पति का मन एक गंभीर रोग से ग्रस्त है, नफरत से, और इस रोग का उपचार शांति से ही संभव है। कविता की सुबह आंसू से भी पहले आरंभ होती थी। वो उठकर घर की साफ सफाई करती, तुलसी में जल अर्पित करती और फिर अपने छोटे से पूजा स्थल के सामने बैठ जाती। ये पूजा स्थल किसी भव्य मंदिर जैसा नहीं था, बस एक छोटी शिवलिंग और एक पीतल का दीपक। कविता की पूजा में न शोर होता न दिखावा। वो आंखें मूंदकर बहुत धीमे स्वर में भजन गुनगुनाती। उसकी प्रार्थनाएं किसी के पतन के लिए नहीं होती, वो केवल यही कामना करती, हे प्रभु, सबको सुख देना और मेरे घर में शांति बनाए रखना। आंसू अक्सर उसकी सरलता का उपहास करता। वो कहता, इस तरह चुपचाप बैठकर क्या मिलेगा? देखो मुझे, मैं मंदिर जाकर पूरे दम से अपनी बात रखता हूं। भगवान उन्हीं की सुनते हैं जो निर्भीक होते हैं। तुम्हारी ये शांत भक्ति किसी काम की नहीं। कविता इन बातों से आहत नहीं होती थी। वो हल्की सी मुस्कान के साथ अपने काम में लग जाती, क्योंकि वो जानती थी कि जो समुद्र शांत होता है वही सबसे गहरा होता है। घर के बाहर भी कविता का स्वभाव उतना ही करुणामय था। कस्बे में कोई गरीब बच्चा भूखा दिखता तो वो चुपके से अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती। किसी घायल पशु को देखती तो उसकी सेवा करती। आंसू को कविता की ये आदतें खलती थीं। उसे लगता था कि वो उसका धन उन लोगों पर खर्च कर रही है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आंसू अक्सर झुंझलाकर कहता कि ये सब पुण्य कमाने का दिखावा बंद करो, हमें अपनी ताकत बढ़ानी है ताकि रघुनाथ को पराजित किया जा सके। मगर कविता का विश्वास था कि सच्ची शक्ति सेवा और करुणा में ही बसती है। उसी दौरान एक घटना घटी। रघुनाथ की पत्नी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। कस्बे में यह चर्चा फैल गई कि उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन इलाज के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। जब यह समाचार आंसू तक पहुंचा तो उसके चेहरे पर संतोष की झलक आ गई। वो घर आकर बोला, देखा, मेरा आराध्य मेरी सुन रहा है। अब उस रघुनाथ के घर दुखों की बरसात होगी। उसे समझ आएगा कि मेरे विरुद्ध खड़े होने का परिणाम क्या होता है। उस रात आंसू चैन की नींद सो गया, पर कविता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका मन उस पड़ोसन के लिए व्याकुल था जिसके साथ उसने कभी हंसते खेलते दिन बिताए थे। अगली सुबह जब आंसू मंदिर चला गया, कविता ने अपने विवाह के समय के कुछ गहने निकाले और उन्हें लेकर पुजारी के पास पहुंची। उसने विनम्रता से कहा, इन गहनों को बेच दीजिए और जो धन मिले वो चुपचाप रघुनाथ के घर पहुंचा दीजिए। मेरा नाम किसी को ज्ञात ना हो, नहीं तो मेरे घर में कलह खड़ी हो जाएगी। पुजारी ने उसकी आंखों में निस्वार्थ भावना देखी और उसकी इच्छा का सम्मान किया। ये करुणामय कार्य कर लेने के बाद कविता के मन में जो शांति उतरी, वो उस शांति से कहीं अधिक थी जो दिखावे वाले दान में दिखाई देती है। इस बात की भनक तक आंसू को नहीं लगी। वो अपनी दुकान पर बैठा बस यही प्रतीक्षा करता रहा कि कब रघुनाथ के घर से कोई और बुरी खबर आए। ग्राहकों से भी वो उसी की निंदा करता रहता। उधर घर के भीतर कविता अपने करुणा दीप को जलाए हुए थी और प्रतिदिन उस बीमार स्त्री के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे रघुनाथ की पत्नी की तबीयत सुधरने लगी। ये देखकर आंसू को लगा कि उसकी साधना में ही कोई कमी रह गई है। उसने और कठोर व्रत शुरू कर दिए और उसका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। कविता ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया। एक शाम जब आंसू अत्यधिक क्रोधित था, कविता ने साहस जुटाकर कहा, हम इस द्वेष के चक्र में अपनी खुशियां खोते जा रहे हैं। हमारे पास भोजन है, सिर पर छत है, फिर और क्या चाहिए? आप उस जमीन के लिए अपनी सेहत और शांति क्यों त्याग रहे हैं? ईश्वर कभी किसी का अहित नहीं चाहते, फिर आप उनसे अनिष्ट क्यों मांगते हैं? आंसू ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया और कठोर स्वर में बोला, तुम उस जमीन का मूल्य नहीं समझती, वो मेरा सम्मान है। यदि तुमने रघुनाथ के पक्ष में एक शब्द भी कहा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। कविता फिर मौन हो गई। वो समझ चुकी थी कि शब्द अब आंसू तक नहीं पहुंच सकते। अब उसने केवल अपनी प्रार्थनाओं को ही सहारा बनाया। घर के काम करते हुए भी वो मन ही मन मंत्र जपती रहती और पूरे प्रयास से घर के वातावरण को पवित्र बनाए रखने की कोशिश करती रही। जब भी आंसू घर में कड़वे शब्दों की आग उगलता, कविता बिना कोई विरोध किए उसे प्रेम से ठंडा पानी थमा देती और शांत भाव से उसकी सारी बातें सुन लेती। यही उसके लिए पत्नी धर्म था। पति के क्रोध के बीच स्वयं को संयमित रखना, ताकि घर पूरी तरह टूटने से बचा रहे। पर आंसू का बढ़ता अहंकार अब उसे अपने ही घर में अकेला करने लगा था।
उसके बच्चे जो पढ़ाई के लिए शहर में रहते थे, घर आने से बचने लगे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ का वातावरण हमेशा तनाव से भरा रहता है। आंसू को लगने लगा था कि पूरी दुनिया उसके विरुद्ध है और केवल वही शिव का सच्चा उपासक है। वो कविता की करुणा को उसकी दुर्बलता समझता था। उसे यह आभास नहीं था कि वही निस्वार्थ करुणा महादेव की दृष्टि में उसके अनेक दोषों को ढक रही है। कविता अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ढलते सूर्य को निहारती और मन ही मन सोचती कि क्या कभी उनके आंगन में फिर से हंसी की गूंज लौटेगी। उसे विश्वास था कि समय का चक्र अवश्य बदलेगा और ईश्वर का न्याय बिना किसी घोषणा के आता है। उसे किसी अनजाने संकट की अनुभूति होने लगी थी, बस ये नहीं जानती थी कि वो किस रूप में सामने आएगा। वो केवल अपने विश्वास के दीपक की लौ को बचाए रखना चाहती थी, जो नफरत की आंधी में बार बार कांप उठती थी। इस प्रकार आंसू का घर मानो दो भागों में बट गया था। एक और आंसू था जो अपनी जिद और घमंड की आग में स्वयं को जला रहा था, और दूसरी ओर कविता थी जो करुणा और शांति के सहारे जीवन जी रही थी। आंसू की विनाशकारी कामनाएं और कविता की मंगल प्रार्थनाएं आपस में टकराने वाली थीं। उस संघर्ष में अंततः विजय सत्य की ही होनी थी, पर उस सत्य तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत पीड़ादायक होने वाला था। आंसू का अभिमान अब विस्फोट के कगार पर था और नियति ने अपनी चालें बिछा दी थीं। धीरे धीरे आंसू के मन में यह धारणा घर कर गई कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का विशेष कृपा पात्र है। उसे लगने लगा कि उसकी हर बात अंतिम सत्य है और जो उससे असहमत हो वो अधर्मी है। उसने पूरे कस्बे में ऐसा माहौल बना दिया था कि लोग उससे डरते तो थे, पर दिल से उसका सम्मान नहीं करते थे। उसने अपने घर के मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, परम शिव भक्त आंसू निवास। ये उसके अहंकार का वो सिंहासन था जो उसने द्वेष की ईंटों से खड़ा किया था। एक दिन कस्बे के कुछ बुजुर्ग और सरपंच मिलकर आंसू के पास पहुंचे। वे रघुनाथ के साथ चल रहे पुराने जमीन विवाद को सुलझाने का अंतिम प्रयास लेकर आए थे। सरपंच ने नरमी से कहा, आंसू बेटा, तुम और रघुनाथ दोनों इसी मिट्टी के हो। ये मुकदमों की लड़ाई बहुत लंबी खिंच गई है। रघुनाथ आधी जमीन छोड़ने को तैयार है, तुम भी अपनी जिद त्याग दो। आधी जमीन तुम रखो, आधी वो रख ले। आज हाथ मिलाकर इस वैर को हमेशा के लिए समाप्त कर दो। जब ये बात कविता ने सुनी तो उसके चेहरे पर आशा की चमक उभर आई। उसे लगा कि शायद वर्षों पुराना कलह आज समाप्त हो जाएगा। वो भीतर से चाय पानी लेकर आई और उम्मीद भरी निगाहों से आंसू की ओर देखने लगी। लेकिन उसी क्षण आंसू के भीतर सोया हुआ घमंड पूरी तरह जाग उठा। उसने कुर्सी पीछे खिसकाई और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वो बोला, समझौता, और वो भी रघुनाथ के साथ? सरपंच जी, शायद आप भूल रहे हैं कि आंसू कभी किसी के सामने झुकता नहीं। वो जमीन मेरी है और पूरी की पूरी मेरी ही रहेगी। रघुनाथ आधा हिस्सा इसलिए देने को तैयार हुआ है क्योंकि वो डर गया है। उसे समझ आ गया है कि मेरे इष्ट उसके खिलाफ हैं। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मुझे मेरा पूरा अधिकार चाहिए। बल्कि सच तो यह है कि मैं उसकी हार अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। आप लोग जा सकते हैं, मैं किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। सरपंच ने अंतिम बार उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आंसू, जिद का फल कभी सुख नहीं देता। आज तुम्हारे पास बल है, पर आने वाला कल कोई नहीं जानता। शांति का हाथ थाम लो। पर आंसू ने उनकी एक न सुनी और हाथ के इशारे से सबको बाहर जाने को कह दिया। उसी क्षण कविता के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। वो समझ गई थी कि आंसू ने अपनी तबाही का द्वार स्वयं खोल दिया है। जब विवेक साथ छोड़ देता है तब विनाश को आने में देर नहीं लगती। उस दिन के बाद आंसू और अधिक उग्र हो गया। उसे लगने लगा कि सरपंच को ठुकराकर उसने कोई महान साहसिक कार्य कर दिया है। उसने बाजार में ये बात फैला दी कि रघुनाथ डर के मारे समझौते की भीख मांगने आया था। अब वो अपनी दुकान पर ग्राहकों से कम और वकीलों से अधिक बातें करने लगा। मुकदमों में पैसा ऐसे बहने लगा जैसे पानी। उसकी दुकान, जो कभी अनाज की बोरियों से भरी रहती थी, अब धीरे धीरे सूनी होने लगी। मगर आंसू को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसे विश्वास था कि जैसे ही वो जमीन का केस जीत लेगा, सब कुछ फिर से अपने आप ठीक हो जाएगा। अहंकार ने उसे अपने लोगों से भी काट दिया था। रिश्तेदार उसके घर आने से कतराने लगे थे, क्योंकि हर बातचीत या तो झगड़े में बदल जाती थी या फिर उसकी आत्मश्लाघा पर खत्म होती थी। मंदिर में भी वो अब दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऊंची आवाज में पूजा करने लगा था। उसने मंदिर के लिए बड़े दान की घोषणा कर दी, जबकि उसके अपने घर की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसे बस ये दिखाना था कि वो अब भी ताकतवर और धनवान है। रात के सन्नाटे में आंसू अक्सर अकेला बैठा रहता और अपनी विजय की कल्पनाओं में खोया रहता।
उसे लगता कि वो किसी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है और पूरा कस्बा, विशेषकर रघुनाथ, उसके चरणों में पड़ा है। उसका विवेक पूरी तरह बुझ चुका था। वो ये भूल गया था कि व्यापार परिश्रम से चलता है और जीवन शांति से। उसने दोनों को ही दांव पर लगा दिया था। जब कविता उसे रात में जागते देखती तो धीरे से पास जाकर पूछती, स्वामी, क्या आप प्रसन्न हैं? आंसू झल्ला कर चिल्लाता, जिस दिन रघुनाथ बर्बाद होगा उसी दिन मैं खुश होऊंगा। अभी तुम यहां से चली जाओ। आंसू ने उस जमीन के छोटे से टुकड़े को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। वो ये नहीं समझ पाया कि जमीन तो वहीं रहेगी, लेकिन उसका जीवन धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। अब कस्बे में लोग उसे इज्जत से नहीं बल्कि पागल सेठ कहकर बुलाने लगे थे। उसकी दुकान, जो कभी रौनक से भरी रहती थी, अब धूल और मकड़ी के जालों का घर बन चुकी थी। अनाज खत्म हो चुका था और नया माल लाने के लिए उसके पास पूंजी नहीं बची थी। साहूकारों ने भी उसे उधार देने से मना कर दिया था, क्योंकि सभी समझ चुके थे कि आंसू अब डूबता हुआ सौदा है। मगर आंसू अब भी अपनी बनाई हुई कल्पना की दुनिया में जी रहा था, जहां वो खुद को अजेय और परम शिव भक्त मानता था। हार को स्वीकार करने के बजाय उसने उसे और कठोरता से ढकना शुरू कर दिया था। वो अब भी हर सोमवार सफेद वस्त्र पहनता, माथे पर भस्म लगाता, लेकिन उसकी आंखों में अब श्रद्धा नहीं, एक अजीब सा उन्माद झलकता था। शांति और समझदारी के जितने रास्ते उसके सामने आए, उसने सबको ठुकरा दिया। एक शाम बाजार में उसका सामना रघुनाथ से हो गया। रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, आंसू, अभी भी वक्त है। क्यों अपने हंसते खेलते परिवार को इस मिट्टी के टुकड़े के लिए उजाड़ रहे हो? ये जमीन हमारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन आंसू वहीं आपा खो बैठा। उसने सबके सामने हंगामा किया, अपशब्द कहे और अपनी झूठी ताकत का प्रदर्शन करने लगा। रघुनाथ चुपचाप लौट गया, पर आंसू वहीं खड़ा होकर अपनी जीत का ढिंढोरा पीटता रहा। उसे अंदाजा नहीं था कि यह उसके घमंड की आखिरी गर्जना थी। अब उसके अहंकार का सिंहासन डगमगाने लगा था। जिन वकीलों पर उसने आंख बंद कर भरोसा किया था, वे अब उससे और पैसे मांगने लगे थे। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था और घर में खाने पीने की कमी होने लगी थी। कविता अपनी थोड़ी बहुत बचत से किसी तरह घर संभाले हुए थी, मगर आंसू को इसका भान तक नहीं था। वो तो अपनी जिद के नशे में डूबा हुआ था। उसने विवेक को खुद ही त्याग दिया था, अपनों को दूर कर दिया था और ईश्वर को अपने अहंकार का साधन बना लिया था। अब नियति अपनी चाल चलने को तैयार थी। वो वही आग थी जिसका जिक्र पुरानी कथाओं में विनाश के प्रतीक के रूप में होता है। वो आग अब आंसू की दहलीज तक पहुंचने वाली थी। आंसू का घमंड चरम पर था और उसे लग रहा था कि वो जो चाहे कर सकता है, पर समय का पहिया कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। वही सोमवार की रात थी। उस दिन उसने मंदिर में बड़ी पूजा करवाई थी और घर लौटकर पूरे ठाठ से भोजन किया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दुकान को उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, वो अब कुछ ही घंटों की मेहमान है। आधी रात का वक्त था। पूरा कस्बा गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी अचानक बाजार की ओर से चीख पुकार सुनाई दी, आग लग गई, आग लग गई, आंसू की दुकान जल रही है। ये शोर सुनते ही सबसे पहले कविता की नींद खुली। वो घबराकर उठी और उसने आंसू को जोर से झकझोर दिया। आंसू पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से झांका, दूर आसमान लाल रंग में डूबा हुआ दिखाई दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिना जूते पहने ही बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो मंगलम स्टोर्स के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी 3 मंजिला दुकान भयानक आग की लपटों में घिरी हुई थी। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें मानो आसमान को छू रही थीं और घना काला धुआं चारों ओर फैल चुका था। दुकान के भीतर रखा अनाज, महंगे कपड़े, नकदी और वे जरूरी कागजात जिनके सहारे आंसू अपनी जमीन जीतने के सपने देखता था, सब कुछ जलकर राख बनता जा रहा था। आंसू बदहवास होकर चिल्लाने लगा, कोई पानी डालो, मेरी दुकान बचा लो, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कस्बे के लोग बाल्टियां लेकर दौड़े, लेकिन आग की भयावह गर्मी के कारण कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सड़क के दूसरी ओर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। भीतर से लकड़ी के चटकने और सामान के फटने की डरावनी आवाजें आ रही थीं। तभी भीड़ के बीच से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वो रघुनाथ था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना पास के कुएं से बार बार पानी भरकर आग पर डालना शुरू कर दिया। वो लगातार लपटों के करीब जाता रहा। उसके कपड़े झुलसने लगे, हाथ काले पड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। वो उसी दुकान को बचाने की कोशिश कर रहा था जिसे आंसू ने अपनी नफरत का केंद्र बना लिया था। लेकिन इस विपत्ति की घड़ी में भी आंसू का मन साफ नहीं हुआ।
जब उसने रघुनाथ को दुकान के पास देखा तो उसके भीतर का शक और भड़क उठा। उसे लगा कि कहीं ये आग उसी की साजिश तो नहीं। वो चिल्लाने लगा, दूर हट मेरी दुकान से, ये सब तूने ही किया है। तू मेरी बर्बादी देखना चाहता था ना, देख ले, तू जीत गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रघुनाथ एक पल के लिए ठहर गया। उसने आंसू की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल गहरा दुख था। बिना कुछ कहे वो फिर से आग बुझाने में लग गया। पूरी रात आग से लड़ाई चलती रही। जब सुबह की पहली किरणें पड़ी तो जहां कभी कस्बे की सबसे बड़ी दुकान खड़ी थी, वहां अब केवल धुआं उठती हुई गर्म राख बची थी। आंसू की जमा पूंजी, उसके सपने और उसका अहंकार, सब कुछ उस आग में समा चुका था। आंसू सड़क के किनारे बैठ गया। उसके सफेद कपड़े राख से भर चुके थे और उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। कविता वहां पहुंची और उसने उसे संभालने की कोशिश की। आंसू फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, कविता, मैंने ऐसा क्या गलत किया था? मैं तो रोज मंदिर जाता था, पूजा करता था, फिर भगवान ने मेरी ही दुकान क्यों जला दी? उन्होंने रघुनाथ की दुकान को क्यों बचा लिया? आंसू अब भी यही मान रहा था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। उसे ये दिखाई ही नहीं दे रहा था कि जिस रघुराज को वो दिन रात कोसता रहा, उसी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी दुकान बचाने की कोशिश की थी। आग कैसे लगी, इसका कोई पक्का कारण सामने नहीं आया। कोई शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा था तो कोई इसे पुरानी दुश्मनी से जोड़ रहा था। लेकिन आंसू के लिए वजह मायने नहीं रखती थी। उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका संसार उजड़ गया था। अब न दुकान बची थी, न माल, और ना ही वो पुराना रुतबा। दुकान के साथ ही कस्बे में उसका असर भी मिटने लगा। जो लोग कल तक उसके सामने सिर झुकाते थे, वे अब उसे दूर से देखकर रास्ता बदल लेते थे। आंसू के हाथ में अब सिर्फ कर्ज रह गया था। साहूकार और बैंक वाले उसके दरवाजे पर चक्कर लगाने लगे। आमदनी का हर जरिया बंद हो चुका था। वो दिन भर घर के किसी कोने में बैठा रहता और जली हुई दुकान की यादों में खोया रहता। उसका घमंड अब कड़वाहट बन चुका था। वो बार बार दोहराता रहता कि ये सब रघुनाथ की चाल है, उसी ने आग लगवाई है। वो उसे अदालत में घसीटेगा और जेल भिजवाएगा। कविता देख रही थी कि आंसू अंदर से टूटता जा रहा है। अब वो न मंदिर जाता था, न किसी से बात करता था। उसके भीतर भरी नफरत उसे धीरे धीरे खोखला कर रही थी। बाहर की आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन उसके मन की आग और भी भड़क गई थी। आंसू को लगने लगा था कि वो पूरी दुनिया में अकेला रह गया है। रघुनाथ ने कई बार खबर भिजवाई कि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन आंसू ने हर बार उसे ठुकरा दिया। उसे लगता था कि रघुनाथ से मदद लेना उसकी सबसे बड़ी हार होगी। वो गरीबी सह लेगा, बर्बादी झेल लेगा, लेकिन झुकना उसे मंजूर नहीं था। उसका ये हट उसे ऐसे अंधेरे की ओर ले जा रहा था जहां से लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। राख का वो ढेर उसे उसकी सच्चाई दिखा रहा था। जिस ताकत पर उसे इतना घमंड था, वो एक पल में खत्म हो गई थी। फिर भी आंसू हार मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि वो अपनी नफरत के सहारे फिर से खड़ा हो जाएगा। उसे ये एहसास नहीं था कि ये तो नियति का बस पहला वार था। असली परीक्षा अभी बाकी थी, जिसमें उसे सिर्फ धन ही नहीं बल्कि अपनी सेहत और अपनों का साथ भी खोना था। दुकान जलने के बाद के दिन आंसू के लिए किसी डरावने सपने जैसे थे। जब आग की लपटें शांत हुईं तो पीछे सिर्फ काला धुआं और मन की कड़वाहट बची थी। आंसू घंटों बाजार में अपनी जली हुई दुकान की चौखट पर बैठा रहता। लोग आते जाते उसे देखते, कुछ दया से और कुछ कानाफूसी करते हुए आगे बढ़ जाते। उसे किसी की सहानुभूति भी चुभती थी। उसे लगता था कि हर कोई उसकी हार का तमाशा देख रहा है। आंसू के घर की हालत अब दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। जो धन उसने सालों तक वकीलों और मुकदमों में बहाया था, उसकी कमी अब उसे हर पल चुभने लगी थी। दुकान से आने वाली रोज की कमाई पूरी तरह बंद हो चुकी थी, लेकिन घर के खर्चे और बैंक की किश्तें पहले की तरह सिर पर खड़ी थीं। कविता ने जो थोड़ी बहुत बचत संभाल कर रखी थी, वो अब राशन और जरूरी जरूरतों में धीरे धीरे खत्म होने लगी। आंसू के पास अब ना तो बैठने के लिए दुकान थी और ना ही समाज में वो पुरानी पहचान और सम्मान बचा था। एक दिन वो सूनी आंखों से घर के बरामदे में बैठा था, तभी साहूकार का आदमी दरवाजे पर आ धमका। उसके शब्दों में कोई नरमी नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि दुकान जल जाने से कर्ज नहीं मिटता, अगले हफ्ते पहली किश्त चाहिए, वरना घर पर कार्रवाई होगी। जो आंसू कभी लोगों पर रौब जमाता था, वो आज सिर झुकाए खामोशी से सब सुनता रहा। आदमी के जाते ही उसका दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसने घर में पड़ी चीजें उठाकर फेंकनी शुरू कर दी और चिल्लाने लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। वो बड़बड़ाता रहा कि जिस शिव की वो पूजा करता था, उसी ने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया।
उसकी नजरों में रघुनाथ अब भी उसकी तबाही का कारण था। उसे लगता था कि रघुनाथ आज भी बाजार में चैन से हंस रहा होगा, उसकी दुकान सुरक्षित है और किस्मत उसका साथ दे रही है, जबकि उसका अपना घर अंधेरे में डूब गया है। इस हालत में उसका गुस्सा भगवान और रघुनाथ दोनों के लिए एक जैसा हो गया था। आंसू ने धीरे धीरे अपने सारे धार्मिक नियम तोड़ दिए। उसने सोमवार का व्रत छोड़ दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया और माथे पर लगी भस्म भी मिटा दी, जिसे वो कभी अपना गौरव मानता था। कविता ने उसे संभालने की कोशिश की। उसने कहा कि हालात बदलेंगे, दुकान फिर से खड़ी हो सकती है और मेहनत से सब दोबारा बनाया जा सकता है। उसने उसे समझाया कि रघुनाथ को मन से निकाल देना ही बेहतर होगा, लेकिन आंसू का मन तो जैसे उसी नाम पर जलता था। उसने कविता को डांट दिया और कहा कि वही उसकी बर्बादी की जड़ है। धीरे धीरे ये निराशा उसे पागलपन की ओर धकेलने लगी। बाजार में उसका व्यवहार अजीब होने लगा था। कभी वो अपनी जली हुई दुकान के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता, तो कभी हवा में हाथ पटक कर किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ता नजर आता। कस्बे के लोग अब उससे दूरी बनाने लगे थे। बच्चों को उसके पास जाने से रोका जाने लगा। उसे लगने लगा था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो अंधेरे कमरे में बैठकर दीवार को घूरता रहता और मन ही मन बदले की योजनाएं बनाता रहता। आर्थिक तंगी ने घर का माहौल और बिगाड़ दिया था। कई बार बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते तो घर अंधेरे में डूबा रहता। कविता ने घर चलाने के लिए दूसरों के यहाँ सिलाई कढ़ाई का काम ढूंढना शुरू किया, ताकि 2 वक्त की रोटी जुट सके। जब आंसू को इसका पता चला तो उसका घायल अहंकार फिर जाग उठा। उसने कविता से वो काम भी छुड़वा दिया। उसने सख्ती से कहा कि आंसू की पत्नी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, चाहे घर में हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाए। आंसू अक्सर कहता था कि चाहे भूख से जान चली जाए, लेकिन वो अपनी आन पर कभी समझौता नहीं करेगा। जब रघुनाथ को उसके घर की बदहाली का पता चला तो उसने अपने छोटे भाई के हाथ कुछ राशन और थोड़े पैसे भिजवाए। उसने कहलवाया था कि ये कोई उधार नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक इंसान की मदद है। लेकिन आंसू का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने वो राशन और पैसे गली में फेंक दिए और रघुनाथ के भाई से साफ कह दिया कि जाकर अपने भाई से बोल दे, आंसू अभी टूटा नहीं है, उसे किसी की दया की जरूरत नहीं। जब उसका समय आएगा वो सबको उनकी जगह दिखा देगा। रघुनाथ का भाई चुपचाप लौट गया, लेकिन मोहल्ले वालों के लिए यह दृश्य तमाशा बन गया। आंसू का गुस्सा अब उसके शरीर को भी खोखला करने लगा था। उसका रंग उतर गया था, आंखें भीतर धंस गई थीं और हाथ पैर अक्सर कांपने लगे थे। हर वक्त उसे यही डर सताता रहता कि कहीं रघुनाथ उस विवादित जमीन पर कब्जा न कर ले। कमजोरी के बावजूद वो हाथ में लाठी लेकर उस जमीन के पास पहरा देने चला जाता। उसके लिए अब वही जमीन उसके जीवन का आखिरी सहारा बन चुकी थी। कविता ये सब देखती और भीतर ही भीतर टूटती रहती। उसे साफ नजर आ रहा था कि एक समय का हंसता खेलता इंसान कैसे अपनी ही नफरत में जलकर बिखर रहा है। उसने कई बार आंसू से विनती की कि वो शहर जाकर डॉक्टर को दिखाए या किसी रिश्तेदार से मदद मांग ले, लेकिन आंसू अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, न ठीक से खाना, न नहाना और न किसी से बात करना। उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। हताशा ने उसे ऐसे अंधेरे में ढकेल दिया था जहां कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। एक दिन बाजार में अफवाह फैल गई कि रघुनाथ उस जमीन पर मंदिर बनवाने की सोच रहा है। ये सुनते ही आंसू के भीतर की आग भड़क उठी। बीमार और कमजोर होने के बावजूद वो दौड़ता हुआ रघुनाथ के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़े होकर हंगामा करने लगा। उसने रघुनाथ को अपशब्द कहे और आरोप लगाने लगा। रघुनाथ बाहर आया और शांत स्वर में बस इतना बोला कि आंसू, तुम ठीक नहीं हो, घर जाओ और आराम करो। रघुनाथ की ये शांति आंसू को अपमान जैसी लगी। वो और भड़क गया, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ चुका था। अगले ही पल वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हताशा अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उसने भीतर ही भीतर मान लिया था कि वो हार चुका है, लेकिन उस हार को स्वीकार करने के बजाय वो हर किसी को दोष दे रहा था। उसके सपने जलकर राख हो चुके थे, धन हाथ से निकल चुका था और अब उसकी सोच भी बिखरने लगी थी। उसे ये एहसास नहीं था कि यही निराशा उसे धीरे धीरे मौत के करीब ले जा रही है। फिर भी इस गहरे अंधेरे के बीच किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा रास्ता चुना था जिसे वो अभी देख नहीं पा रहा था। जब इंसान के भीतर लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है तो शरीर भी जवाब दे देता है। रघुनाथ के घर के सामने गिरने के बाद जब आंसू को घर लाया गया तो वो फिर कभी पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। तेज बुखार ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था और हफ्तों तक उतरने का नाम नहीं ले रहा था।
आंसू अब बिस्तर पर पड़ा रहता और उसकी आंखों के सामने हमेशा वही राख का ढेर और रघुनाथ का चेहरा घूमता रहता। भूख बिल्कुल मर चुकी थी और वो बेहद कमजोर हो गया था। कविता दिन रात उसकी सेवा करती, दवाइयां देती और माथे पर ठंडी पट्टियां रखती, लेकिन बीमारी के बीच भी आंसू का स्वभाव और चिड़चिड़ा हो गया था। वो दवाइयां फेंक देता और चिल्लाता, मुझे इन दवाओं की जरूरत नहीं, मुझे बस वो जमीन चाहिए और रघुनाथ की बर्बादी देखनी है। इस समय उसे अकेलेपन का भी बड़ा झटका लगा। पहले जब आंसू संपन्न था और उसकी दुकान चलती थी तो उसके घर आए जाए का सिलसिला लगा रहता था, लेकिन अब गरीब और बीमार होने के कारण कोई उसकी सुध लेने नहीं आता था। जिन दोस्तों के साथ वो घंटों बैठकर राजनीति और रघुनाथ की बुराई करता था, वे अब रास्ता बदलकर निकल जाते। कोई नहीं चाहता था कि उनका नाम एक कर्जदार और बीमार व्यक्ति से जुड़ जाए। कस्बे के लोग गलियों में फुसफुसाते, आंसू को अब उसके कर्मों का फल मिल रहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। ये बातें कविता के कानों तक पहुंचती तो उसका दिल बैठ जाता, पर वो आंसू को कुछ नहीं बताती थी। आंसू को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वो अब समाज के लिए बोझ बन गया है। जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था, वो आज एक गिलास पानी के लिए भी अपनी पत्नी पर निर्भर था। रात के अंधेरे में उसे अपनी भीतर की आवाजें सुनाई देती और डर सताने लगता। उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। उसे वो समय याद आता जब वो मंदिर में जोर जोर से घंटी बजाता था। अब वही घंटियां डरावनी लगने लगीं। उसने घर में लगे शिव के चित्र की ओर देखना भी छोड़ दिया। उसे लगता कि भगवान ने उसे धोखा दिया और उसकी बीमारी के लिए भी वो महादेव को ही दोषी मानता था। आर्थिक संकट और गहरा गया था। अब घर की कीमती चीजें बिकने लगी थीं। कविता ने अपने पीतल के बर्तन और पुरानी साड़ियां तक बेच दी ताकि आंसू के लिए दूध और दवा का इंतजाम हो सके। आंसू बिस्तर पर पड़ा ये सब देखता रहता, लेकिन कभी कविता के लिए धन्यवाद के शब्द नहीं कहता। वो बस यही सोचता कि ये सब रघुनाथ की वजह से हो रहा है। बीमारी ने उसका शरीर तो तोड़ दिया था, लेकिन नफरत अभी भी वैसी ही ताजा थी। एक रात आंसू की तबीयत और बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और शरीर ठंडा पड़ने लगा। कविता घबरा गई और पड़ोसी के पास मदद के लिए दौड़ी, लेकिन पड़ोसी ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से ही कह दिया कि वे इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते। कविता रोते हुए घर वापस आई। उसी रात आंसू ने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खो दिया है। न दोस्त, न सम्मान, बस एक खाली घर और बीमारी। अगली सुबह खबर कस्बे में फैल गई कि आंसू की तबीयत बहुत खराब है। फिर भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग कहने लगे कि यह संक्रामक बीमारी हो सकती है या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना। आंसू बिस्तर पर पड़ा खिड़की से बाहर देखता रहता। उसे वो जमीन का टुकड़ा साफ दिखाई देता, लेकिन अब वो मिट्टी नहीं बल्कि एक कब्र जैसी लगने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद अब वो कभी पूरी तरह उठ नहीं पाएगा। अकेलेपन का सबसे कठिन हिस्सा तब आया जब उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पत्नी को डांटा था, गरीबों का अपमान किया था, लेकिन वो अपनी इन भूलों को सुधारने के बजाय और ज्यादा क्रोधित हो जाता और अपनी किस्मत को कोसता। उसने खुद को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर लिया। अब वो किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता था। कविता ने हार नहीं मानी। उसने पास के गांव से एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आंसू की नब्ज देखी और सिर हिलाते हुए कहा कि उसे दवा की उतनी जरूरत नहीं है जितनी मन की शांति की। इसका मन जहर से भरा हुआ है जो शरीर को गलने नहीं देता और ठीक होने नहीं दे रहा। आंसू ने यह सुना और वैद्य को गाली देकर भगा दिया। उसे सच सुनना पसंद नहीं था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। आंसू का शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसकी आवाज भी धीरे धीरे कम हो गई थी। जो आंसू कभी मंदिर में जोर जोर से दहाड़ता था, अब वो फुसफुसाकर ही बोलता। कस्बे के लोगों ने मान लिया कि अब आंसू के दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन नियति की योजना कुछ और ही थी। अभी आंसू के जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार बाकी था, जो उसके अकेलेपन और अंधकार को चीरकर उजाला लाने वाला था। आंसू बिस्तर से चिपका हुआ था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पुरानी दुश्मनी की गलियों में घूम रहा था। जब इंसान बेहद कमजोर हो जाता है और उसके पास करने को कुछ नहीं रहता, तो वो या तो पछतावा करता है या अपनी नफरत और गहरा कर लेता है। आंसू ने दूसरा रास्ता चुना। वो अपनी हर शारीरिक पीड़ा, हर आर्थिक नुकसान और अपने अकेलेपन के लिए केवल रघुनाथ को जिम्मेदार मानता था। अक्सर दोपहर में जब घर में सन्नाटा होता और कविता रसोई में काम कर रही होती, आंसू खिड़की से बाहर देखता रहता।
अगर उसे दूर से भी रघुनाथ की परछाई दिख जाती या उसकी आवाज सुनाई देती तो आंसू के कमजोर शरीर में अचानक बिजली दौड़ जाती। कांपते हाथों से चादर पकड़कर वो बुदबुदाने लगता। आंसू अब इस हद तक भ्रमित हो गया था कि उसे अपनी बीमारी भी रघुनाथ की चाल लगने लगी थी। एक दिन जब कविता उसे काढ़ा पिला रही थी तो आंसू ने प्याला दूर हटा दिया और चिल्लाया, कविता, क्या तुम्हें भरोसा है कि यह दवा वैद्य ने ही दी है? कहीं रघुनाथ ने वैद्य को पैसे देकर इसमें कुछ मिलवा तो नहीं दिया? वो चाहता है कि मैं धीरे धीरे खत्म हो जाऊं। कविता की आंखों में आंसू आ गया। उसने नरम स्वर में कहा, स्वामी, ऐसी बातें क्यों? वो बेचारा तो खुद मंदिर में आपकी सलामती के लिए दिया जलाता है। लेकिन आंसू का गुस्सा रघुनाथ का नाम सुनते ही भड़क गया। दिया जलाता है, ढोंग कर रहा है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कितना महान है। मुझे उसकी सहानुभूति से नफरत है। अब रघुनाथ की अच्छाई भी आंसू को शक की नजर से दिखने लगी। उसे लगता था कि रघुनाथ ने बाजार में उसकी दुकान के ग्राहकों को भड़काया और आग लगाने वाले को पैसे दिए। उसके पास कोई सबूत नहीं था, पर उसका मन केवल जहर उगलता रहता था। एक रात तेज ठंड पड़ गई और आंसू कांपने लगा। घर में ओढ़ने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे, क्योंकि पुराने जल चुके थे या बेच दिए गए थे। कविता ने अपनी साड़ी ओढ़ा दी, लेकिन उसकी कपकपी कम नहीं हुई। आंसू बड़बड़ाया, अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं रेशमी लिहाफ में सोता। रघुनाथ के पास आज सब कुछ है। उसने मेरी किस्मत छीनी है। भगवान भी उसका साथ दे रहे हैं क्योंकि वो चालाक है। आंसू की नफरत अब उसकी परछाइयों तक फैल गई थी। उसे लगता कि अंधेरे में कोई उसे डराने आता है और वो आकृति रघुनाथ जैसी दिखती है। वो डरते हुए चिल्लाता, हट जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हें वो जमीन नहीं दूंगा। कविता उसे शांत करती और सिर पर हाथ फेरती, लेकिन आंसू का डर और गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेते थे। कस्बे में अफवाह उड़ी कि रघुनाथ बैंक से बात कर रहा है ताकि आंसू के घर की नीलामी रोकी जा सके। यह खबर जब आंसू तक पहुंची तो वो बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा और हाँफ रहा। वो मेरे घर की भीख देगा, वो मेरा घर खरीदेगा, मैं इस घर में आग लगा दूंगी। कविता उसे शांत करने की कोशिश करती, पर आंसू का अहंकार इतना बड़ा था कि वो किसी की मदद स्वीकार करने को तैयार नहीं था। बीमारी और नफरत के इस मिश्रण ने उसके चेहरे को डरावना बना दिया। जो लोग कभी हालचाल पूछने आते थे, वे भी अब सुनकर वापस लौट जाते। लोग अब पीठ पीछे कहते थे कि आंसू अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। इस मुश्किल समय में भी उसने कभी महादेव से अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगी। उसके शब्द अभी भी यही कहते थे, हे शिव, अगर आप सच में हैं तो मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं रघुनाथ को अपनी हार का एहसास कराता देख सकूं। उसकी प्रार्थनाएं अब भी विनाश के लिए ही थीं। वो भूल चुका था कि उसका खुद का शरीर धीरे धीरे नाश की ओर बढ़ रहा है। कविता चुपचाप ये सब सहती रही। वो देख रही थी कि आंसू का मन एक जहरीली बेल की तरह हो गया है, जो खुद को ही सुखा रही है। उसने अब उसे समझाने की कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि नफरत आंसू की रगों में खून बनकर दौड़ रही है। आंसू के सामने अब केवल दुश्मनी ही दिखाई देती थी। वो न अपनी पत्नी की पीड़ा देख पा रहा था, न अपनी बिगड़ती हालत, और न ही सच को। उसकी दुकान अब राख हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर और जर्जर हो गया था, और घर में दरिद्रता ने पूरी तरह जड़ें जमा ली थी। ये समय कविता के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। एक तरफ उसका बीमार पति था, जो हर पल नफरत और बीमारी की आग में जल रहा था, और दूसरी तरफ घर का खाली कोना, जहां राशन भी कम होने लगा था। कविता के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपने विश्वास को कैसे बचाए रखे, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। घर में अब एक वक्त की रोटी का संकट पैदा हो गया था। आंसू को दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। कविता ने अपनी शादी की चूड़ियां और पुराने कांसे के बर्तन तक बेच दिए। एक दिन ऐसा आया जब आंसू को खाने के लिए दलिया बनाने का अनाज भी नहीं बचा। कविता ने अपनी भूख को दबा लिया, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका बीमार पति भूखा रहे। उसने पड़ोसियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन आंसू के व्यवहार की वजह से लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। कविता की परीक्षा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक भी थी। आंसू बिस्तर पर पड़ा पड़ा उसे ताने देता, कहता, क्या कर रही हो सारा दिन? अगर तुमने मेरा साथ दिया होता और रघुनाथ के खिलाफ खड़ी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। कविता बिना कुछ कहे उसके कटु शब्द सुनती और घावों पर पट्टी लगाती। वो मन ही मन सोचती, क्या कभी मेरे स्वामी की बुद्धि फिर से शुद्ध होगी? फिर भी उसका विश्वास डगमगाने लगा तो वो अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठती और प्रार्थना करती, हे महादेव,
मुझे टूटने मत देना। एक दोपहर कविता बाजार गई ताकि अपनी आखिरी सोने की चूड़ी बेच सके। वहां उसकी मुलाकात रघुनाथ की पत्नी से हुई। रघुनाथ की पत्नी ने उसके हाथ पकड़े, आंखों में आंसू भराए और कहा, बहन, हमें सब पता है, तुम इतना कष्ट क्यों सह रही हो। रघुनाथ जी ने कहा है कि जब चाहे हमारी मदद ले सकती हो। कविता के सामने उसके स्वाभिमान और आंसू द्वारा दी गई कस्में एक साथ आ गईं। उसे लगा कि अगर उसने किसी की सहायता स्वीकार की तो ये आंसू के प्रति उसकी निष्ठा के साथ विश्वासघात होगा। धीरे धीरे तंगी का असर घर की हर चीज पर साफ दिखाई देने लगा। जब बरसात का मौसम आया तो छत से पानी टपकने लगा और आंसू का बिस्तर भीगने लगा। मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। कविता पूरी रात जागकर उसके ऊपर छाता थामे बैठी रहती ताकि उसे ठंड ना लगे। बिजली की गड़गड़ाहट और अंधेरे के बीच कविता को पहली बार समझ में आया कि असली गरीबी जेब की नहीं बल्कि मन की होती है। आंसू तब भी रघुनाथ को कोसने से नहीं चूका, जबकि कविता उसकी जान बचाने के लिए खुद को भीतर से तोड़ रही थी। घर की शांति बनाए रखने के लिए कविता ने चुपचाप एक नया तरीका अपनाया। वो रात के अंधेरे में दूसरों के खेतों से गिरी हुई सूखी लकड़ियां और बिखरे हुए अनाज के दाने चुनकर ले आती ताकि आंसू को इसका पता न चले। वो जानती थी कि आंसू का अहंकार ही अब उसके जीने का सहारा था। अगर उसे मालूम पड़ जाता कि उसकी पत्नी इस तरह गुजारा कर रही है तो शायद वो ये सदमा सह ही ना पाता। एक दिन घर के बाहर बैंक का नोटिस चिपका मिला। मकान की नीलामी की तारीख तय हो चुकी थी। ये सुनते ही आंसू अजीब तरह से हंसने लगा। उसने कहा, लो कविता, अब ये घर भी हाथ से जाएगा। अब तो रघुनाथ जरूर खुश होगा। वो तो इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। कविता का संयम पहली बार टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, स्वामी, क्या आपको अब भी केवल रघुनाथ ही दिखता है? मेरी मेहनत, मेरी भूख और मेरा त्याग आपको नजर नहीं आता? हम ये घर इसलिए खो रहे हैं क्योंकि आप अपनी नफरत छोड़ना नहीं चाहते। उस दिन आंसू पहली बार खामोश हुआ। उसकी नजर कविता की सूखी कलाई और फटे कपड़ों पर पड़ी। एक क्षण के लिए उसे अपनी भूल का आभास हुआ, लेकिन अगले ही पल नफरत का पर्दा फिर उसकी आंखों पर उतर आया। उसने चेहरा फेर लिया और दीवार की ओर देखने लगा। कविता समझ गई कि आंसू का दिल अब पत्थर जैसा हो चुका है। अब उसे बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की ही जरूरत थी। अभाव और विश्वास की इस लड़ाई में कविता खुद को अकेला महसूस करने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी प्रार्थनाएं शायद सुनी नहीं जा रही। एक दिन रास्ते में मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और कहा, बेटी, जब तक रोगी खुद ठीक होना न चाहे, दवा असर नहीं करती। तुम्हारे पति की बीमारी शरीर की नहीं, आत्मा की है। यह सुनकर कविता ने मन में निश्चय किया कि अब वो आंसू के लिए नहीं बल्कि उसके विवेक के जागने के लिए प्रार्थना करेगी। उस रात कविता ने बिना कुछ खाए महादेव के सामने दीपक जलाए रखा। उसने संकल्प लिया कि जब तक आंसू के मन से द्वेष खत्म नहीं होगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेगी। घर में वैसे भी राशन नहीं था, पर अब कविता ने इस मजबूरी को अपनी तपस्या बना लिया था। अभाव अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति बन चुका था। आंसू के जीवन में अब वो दौर आ चुका था जिसे आम लोग बुरा समय कहते हैं, लेकिन आंसू के लिए यह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था बल्कि उसी कड़वाहट का परिणाम था जो उसने वर्षों तक अपने भीतर बोई थी। घर के बाहर बैंक का नोटिस चिपका था और घर के अंदर गरीबी ने स्थायी डेरा डाल लिया था। सबसे पीड़ादायक बात यह थी कि जिन लोगों और रिश्तेदारों के सामने आंसू कभी अपनी झूठी शान दिखाता था, वही अब उससे पूरी तरह मुंह मोड़ चुके थे। आंसू के कुछ सगे भाई और करीबी रिश्तेदार पास के गांव में ही रहते थे। जब आंसू संपन्न था तब वे अक्सर उसके घर आते, उसके भोजन का आनंद लेते और जरूरत पड़ने पर उससे आर्थिक सहारा भी लेते थे। लेकिन जैसे ही उसकी दुकान जलकर राख हो गई और वो कर्ज में डूब गया, वे सभी ऐसे गायब हो गए मानो कभी उसका हिस्सा ही न रहे हों। कविता ने एक एक करके सबको संदेश भिजवाए। उसने चिट्ठियों में लिखा कि आंसू बहुत बीमार है और घर की नीलामी तय हो चुकी है, लेकिन किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक दिन आंसू का छोटा भाई बाजार में दिखाई दिया। कविता उसे देखकर दौड़ी और आंखों में आंसू भरकर बोली, भाई साहब, आपके बड़े भाई बहुत कमजोर हो गए हैं, कम से कम एक बार आकर देख लीजिए। भाई ने नजरें झुकाकर कहा, कविता, हमारी हालत भी ठीक नहीं है और तुम जानती हो भैया किसी की बात सुनते नहीं, वहां आकर झगड़ा ही होगा। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चला गया। कविता वहीं सड़क पर खड़ी रह गई। उस पल उसे गहराई से समझ आया कि रिश्ते केवल खून से नहीं, हालात से निभते हैं। आंसू ये सब बिस्तर पर पुड़े पड़े सुन रहा था। अपनों की बेरुखी ने उसके भीतर क्रोध भर दिया।
वो बड़बड़ाने लगा, देख लिया सबको, जब मेरे पास धन था तो यही लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे, आज मुसीबत आई तो सब गायब हो गए। ये सब महादेव की इच्छा है, वे चाहते हैं कि मैं तड़प तड़प कर मरूं। आंसू को अब भी अपनी भूल दिखाई नहीं दे रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने कठोर शब्दों और अहंकार से ही सबको खुद से दूर कर दिया था। उसे बस यही लग रहा था कि भगवान उसके साथ कोई निर्दयी खेल खेल रहे हैं। कस्बे के वे लोग जो कभी उसके साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लंबी चर्चाएं किया करते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। अगर कोई अनजाने में उसके घर के सामने से गुजरता तो अपनी चाल तेज कर देता कि कहीं कविता मदद न मांग ले। अब उस घर में केवल सन्नाटा और बीमारी की भारी हवा बची थी। जो आंगन कभी मेहमानों से भरा रहता था, वहां शाम का दिया जलाने के लिए तेल जुटाना भी कठिन हो गया था। महादेव का ये मौन आंसू को अजीब लगने लगा था। उसे प्रतीत होता कि भगवान जैसे सो गए हों। वो क्रोध में चिल्लाता, कहाँ हो प्रभु, क्या मेरी हालत तुम्हें दिखाई नहीं देती? क्या तुम्हें बस रघुनाथ की उन्नति ही देखनी है? मुझे उठा क्यों नहीं लेते? आंसू की ये पुकार श्रद्धा से नहीं बल्कि आक्रोश और निराशा से उपजी थी। उसे लग रहा था कि ईश्वर का ये मौन उसका अपमान है। उसे यह एहसास नहीं था कि यही चुप्पी उसे खुद के भीतर झांकने का अवसर दे रही थी। इन कठिन दिनों में कविता ने जो धैर्य दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब सबने आंसू से किनारा कर लिया तब वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो उसकी ऐसी सहारा बनी जिसके बिना वो एक क्षण भी खुद को संभाल नहीं सकता था। खुद भूखी रहकर भी वो जो थोड़ा बहुत मिलता समय पर आंसू को खिला देती। आंसू कई बार झुंझलाकर कहता, ये सब क्यों कर रही हो? जब भगवान ने साथ छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो, अपने मायके चली जाओ। कविता बस शांत स्वर में कहती, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी परछाई। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। एक दोपहर कुछ लोग घर की नाप जोक करने आ पहुंचे। नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। आंसू खिड़की से ये सब देख रहा था। अब उसमें विरोध करने की भी शक्ति नहीं बची थी। उसे लगने लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उसके अपने रिश्तेदार दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई भी आगे बढ़कर यह कहने को तैयार नहीं था कि वो इस घर को बचाने की कोशिश करेगा। उसी पल आंसू की आंखों से पहली बार लाचारी के आंसू गिरे। उसे एहसास हुआ कि जिस ताकत पर वो जीवन भर घमंड करता रहा वो सिर्फ एक भ्रम थी। उसी समय बाजार में ये चर्चा फैल गई कि रघुनाथ नीलामी में हिस्सा लेने वाला है और वो ये घर खरीद लेगा। जब ये बात आंसू तक पहुंची तो उसका दिल कांप उठा। उसे ये अपने अंत से भी अधिक पीड़ादायक लगा। रघुनाथ मेरे घर में रहेगा, मेरे पूर्वजों की जमीन पर उसका अधिकार होगा। भीतर का क्रोध फिर उफान पर आया, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। वो बिस्तर पर पड़ा हाथ पांव पटकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये अकेलापन आंसू के लिए सबसे कठोर दंड बन चुका था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने लोगों को नीचा दिखाया था, कैसे धन के घमंड में गरीबों का अपमान किया था। मंदिर में उसकी ऊंची आवाज की गूंज अब उसे खुद डराने लगी थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसने जीवन में सच्चे संबंध बनाए ही नहीं। या तो उसने शत्रु खड़े किए या फिर चापलूस वक्त के साथ चले गए और शत्रु सामने खड़ा रह गया। वो अमावस्या की रात थी। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं और तेज हवाएं रुक रुक कर चल रही थीं। उस रात घर का सन्नाटा और भी भारी हो गया था। छत से टपकती बूंदों की आवाज घड़ी की टिक टिक जैसी प्रतीत हो रही थी। आंसू बिस्तर पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि शायद ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो। शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो करवट बदल सके। कविता पास ही एक छोटा सा दीपक जलाकर बैठी थी। हवा के झोंकों से उसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे आंसू की जीवन डोर भी टूटने को हो। घर में दवाइयों की तो बात ही छोड़िए, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं बचा था। कविता की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसने आंसू के माथे पर हाथ रखा तो पाया कि उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। घबराकर वो बाहर निकली कि शायद कोई राहगीर मदद के लिए मिल जाए, लेकिन उस काली रात में सड़कें सूनी पड़ी थीं। तभी अचानक घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। भारी जूतों की आवाज सूखी लकड़ियों पर पड़ते हुए साफ सुनाई दे रही थी। कविता घबरा गई। उसके मन में डर की लहर दौड़ गई कि कहीं बैंक के कर्मचारी तो नहीं आ गए या कोई चोर इस सुनसान रात का फायदा उठा रहा है। तभी दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। आवाज इतनी तेज थी कि उसका कलेजा कांप उठा। बिस्तर पर पड़े आंसू ने अपनी बुझी हुई आंखों से दरवाजे की ओर देखा। दिल में बैठा पुराना भय फिर से जाग उठा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि दरवाजा मत खोलना, शायद रघुनाथ के आदमी हैं, शायद मुझे खत्म करने आए हैं। कविता के हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर दरवाजे तक पहुंची।
जैसे ही उसने कुंडी हटाई, बाहर से आई तेज हवा ने दिया बुझा दिया। अंधेरे में बस एक लंबी सी आकृति नजर आई। उस व्यक्ति के हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में एक थैला। जब लालटेन की रोशनी चेहरे पर पड़ी तो कविता के मुंह से चीख निकल गई। सामने रघुनाथ खड़ा था। रघुनाथ बिना कुछ कहे भीतर आ गया। आंसू ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर नफरत और भय एक साथ उभर आए। उसने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की और कहा कि यहां क्यों आया है? क्या उसकी मौत देखने आया है? उसे यहां से चले जाना चाहिए। रघुनाथ शांत रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस लालटेन को मेज पर रखा और थैले से कुछ दवाइयां और गर्म पट्टी निकाल ली। रघुनाथ ने कविता की ओर देखते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। वो शहर से एक बड़े डॉक्टर को लेकर आया है जो गाड़ी खड़ी करके अभी आता ही होगा। तब तक वो आंसू को गर्म दूध पिलाने की कोशिश करे। आंसू का शरीर गुस्से से कांप उठा। उसने कहा कि उसे उसका दूध नहीं चाहिए, उसमें जहर हो सकता है, और कविता से उसे बाहर फेंक देने को कहा। नफरत और शक ने अब भी उसे जकड़ रखा था। उसी समय डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ और बिना समय गवाए जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसने गंभीर स्वर में कहा कि सही समय पर बुला लिया गया है, वरना 1 घंटा और बीत जाता तो बचाना मुश्किल हो जाता। ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गिर चुका था और संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच चुका था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। आंसू ने हल्का सा विरोध किया, लेकिन अब उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। पूरी रात रघुनाथ वहीं रहा। उसने खुद अपने हाथों से गीला बिस्तर बदला, खिड़कियों के छेद बंद किए ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए, और रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाई। वो आंसू के पैरों के पास बैठा रहा, ठीक वैसे जैसे कोई छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करता है। आंसू चुपचाप ये सब देखता रहा। उसके भीतर एक अजीब संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसका पुराना अहंकार था जो इसे दिखावा बता रहा था, और दूसरी ओर सामने घट रही सच्चाई। सुबह होने लगी थी, बारिश रुक चुकी थी और माहौल में शांति फैल गई थी। आंसू की सांसें अब पहले से कुछ स्थिर थीं। उसकी नजर सामने पड़ी जहां रघुनाथ कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया था। आंसू को पहली बार ये एहसास हुआ कि जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, वही इस अंधेरी रात में उसके लिए सुरक्षा की दीवार बनकर खड़ा था। जब रघुनाथ की आंख खुली, उसने देखा कि आंसू उसे चुपचाप देख रहा है। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आशु भैया, घबराइए मत, मैंने बैंक से बात कर ली है। आपका घर नीलाम नहीं होगा। उस जमीन के विवादित टुकड़े को मैंने बाजार भाव पर खरीद लिया है और पैसा बैंक में जमा कर दिया है। अब वो जमीन मेरी है, लेकिन ये घर आपका ही रहेगा। जल्दी से ठीक हो जाइए। आंसू की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू नफरत के नहीं, बल्कि वर्षों से ढोए जा रहे बोझ के थे। जिसे वो शत्रु समझ रहा था, वही उसके लिए देवदूत बनकर आया था। आंसू को अपनी हर गलती, हर बद्दुआ और उन सोमवारों की याद आई जब उसने मंदिर में रघुनाथ की बर्बादी की कामना की थी। उस अंधेरी रात ने आंसू के भीतर का वो राक्षस मिटा दिया था जो सिर्फ नफरत पालता था। कांपते हाथों से आंसू ने रघुनाथ का हाथ पकड़ा। उसके होंठ हिल रहे थे, पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। रघुनाथ ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा और कहा, भैया, अब बुखार कम है। डॉक्टर ने कहा है कि अब 2-3 दिनों में बैठने लगेंगे। घर का राशन और दवा का इंतजाम भी मैंने कर दिया है। सूरज की पहली किरण कमरे में प्रवेश करते ही नजारा बदल गया। दवा और डॉक्टर की देखभाल से आंसू का शरीर स्थिर होने लगा, लेकिन मन में अब पश्चाताप की आग जल रही थी। उसने देखा कि रघुनाथ रात भर जागने के बाद अब घर के आंगन में लगे नल पर मुंह धो रहा है। कविता पास खड़ी थी और उसकी आंखों में हफ्तों बाद पहली बार कृतज्ञता झलक रही थी। आंसू बिस्तर पर लेटा अपनी छत को घूर रहा था। उसे अपनी पूरी जिंदगी जैसे किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने चलती दिखाई दे रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने सालों पहले उस जमीन के लिए रघुनाथ के पिता का अपमान किया था। अपनी दुकान की सफलता को अपनी महानता मान लिया था। वो उन सभी सोमवारों को याद कर रहा था जब उसने शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय मन ही मन रघुनाथ के बच्चों की बर्बादी की कामना की थी। सूरज की रोशनी बढ़ने के साथ आंसू के भीतर का बोझ और बढ़ता गया। उसे लग रहा था कि वो इस एहसान के नीचे दब रहा है जिसने उसे समाज में बदनाम करने की कोई कमी नहीं छोड़ी, और जिस पर उसने झूठा इल्जाम लगाया, वही अब उसके घर की छत और उसकी जान बचाने वाला फरिश्ता बनकर सामने खड़ा था। रघुनाथ कमरे में वापस आया, आंसू के माथे पर हाथ रखा और कहा, भैया, अब बुखार कम है। डॉक्टर ने कहा है कि आप 2-3 दिनों में बैठने लगेंगे। आंसू की आवाज गले में अटक गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से धीरे से कहा, रघुनाथ, मुझे माफ कर दो। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पुराना समय अब चला गया। हम पड़ोसी हैं
और पड़ोसियों का यही धर्म होता है। आप हमेशा मुझे अपना छोटा भाई ही मानते रहे, बस बीच में वो जमीन आ गई थी। अब वो जमीन मेरी है, मैंने इसे खरीद लिया ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। आंसू अचानक फूट फूट कर रोने लगा। वो जैसे एक छोटे बच्चे की तरह सुबक रहा था। बोला, नहीं रघुनाथ, मैंने तुम्हें कभी भाई नहीं माना, हमेशा तुम्हें दुश्मन समझा। मंदिर में जाकर भगवान से तुम्हारे लिए बुरा मांगा, अपनी पत्नी को भी तुमसे बात करने से रोका। मैं कितना नीच था कि तुम्हारी मदद को भी ठोकर मार देता। आज मेरी जान बच गई, पर मेरी आत्मा शर्मिंदा है। कविता ये सब दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। उसे लगा जैसे आज उसके घर के छोटे से मंदिर में सच में महादेव का प्रवेश हुआ है। आंसू के ये पश्चाताप के आंसू उन सभी वर्षों में शिवलिंग पर चढ़ाए गए दूध और जल से भी अधिक पवित्र थे। उसे समझ आया कि सच्ची भक्ति का अर्थ किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति में ईश्वर को पहचानना है। आंसू बार बार रघुनाथ का हाथ पकड़ता और उसे चूम लेता। उसे लग रहा था कि वो एक नए संसार में आया है, जहां नफरत की कोई जगह नहीं। उस दिन आंसू ने न केवल बीमारी को हराया, बल्कि अपने अहंकार पर भी विजय पाई। सत्य की ये अनुभूति उसे एक सच्चे इंसान में बदल गई। आंसू को पूरी तरह स्वस्थ होने में लगभग 1 महीना लगा। ये महीना उसके पुराने जीवन के किसी भी महीने से बिल्कुल अलग था। अब उसका घर हमेशा खुला रहता। जो पहले किसी की परछाई से भी डरता और नफरत करता था, वो अब खिड़की से गुजरने वाले हर व्यक्ति को देखकर हाथ हिलाता और मुस्कुराता। उसके चेहरे की कठोरता गायब हो गई थी और उसकी जगह एक शांति और चमक ने ले ली थी। एक सुबह आंसू धीरे धीरे लाठी के सहारे चलकर आंगन में आया। धूप खिली थी और हवा में ताजगी थी। उसने देखा कि वही जमीन का टुकड़ा सामने खड़ा है, जिसको लेकर वर्षों तक विवाद और लड़ाई चली थी। रघुनाथ वहां कुछ मजदूरों के साथ खड़ा था। जैसे ही उसने आंसू को देखा, दौड़कर आया और उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। आंसू ने उस जमीन की ओर इशारा करते हुए पूछा, रघुनाथ, अब ये जमीन तुम्हारी है, तुम यहाँ क्या बनाने वाले हो? कोई बड़ी दुकान या नया घर? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, नहीं आशु भैया, मैंने कुछ और ही सोचा है। ये जमीन हमारे परिवारों के लिए बहुत दर्द लेकर आई है। अब मैं चाहता हूं कि ये जमीन लोगों के लिए सुख और उपयोगी बने। यहाँ मैं एक छोटा सा विश्राम गृह और औषधालय बनाने जा रहा हूँ। रघुनाथ ने उस जमीन को एक ऐसा स्थान बनाने का निर्णय लिया जहां गांव के गरीब लोग मुफ्त इलाज कर सकें और राहगीर आराम के लिए ठहर सकें। आंसू की आंखों में आंसू छनक पड़े। उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा दिल वाकई बड़ा है। मैंने इस मिट्टी में अपनी नफरत बोई थी और तुम इसे सेवा का फल देने के लिए बदलना चाहते हो। क्या मैं भी इसमें मदद कर सकता हूं? रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल भैया, आप इसके संरक्षक होंगे। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो आप ही यहाँ के काम की देखभाल करेंगे। आपकी समझ और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उस दिन से आंसू का जीवन एक नए मकसद के लिए बदल गया। उसने अपने पुराने मुकदमों के कागजात जला दिए और वकीलों को कह दिया कि अब वो कोई केस नहीं लड़ना चाहता। कविता ये सब देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका खोया हुआ पति वापस लौट आया है। घर में फिर से रसोई की खुशबू फैलने लगी और शाम के समय जब आंसू और रघुनाथ साथ चाय पीते, मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते। अब आंसू सोमवार को मंदिर जाने पर पहले घंटी नहीं बजाता था। वो लाइन में खड़ा होकर केवल इतना कहता, प्रभु, मुझे प्रेम का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। मंदिर से लौटते समय वो गरीबों को भोजन बांटता और उनकी मदद करता। जो लोग पहले उसे पागल सेठ कहते थे, अब उसे सम्मानपूर्वक आंसू भाई कहने लगे। एक दिन आंसू ने रघुनाथ से कहा, मेरी दुकान तो जल गई, पर उस आग ने मेरी आंखें खोल दी। अगर वो आग नहीं लगी होती और मैं बीमार नहीं पड़ा होता, तो शायद मैं कभी ये नहीं समझ पाता कि तुम कितने नेक इंसान हो। भगवान कभी कभी हमें वही सब छीन लेता है जो हमारे लिए जहर बन चुका होता है। दोनों परिवार अब साथ काम करते थे। कविता और रघुनाथ की पत्नी मिलकर औषधालय के लिए जड़ी बूटियां तैयार करती। आंसू के बच्चे जब शहर से घर आते तो अपने पिता में आए इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाते। घर का भूतपूर्व सन्नाटा अब हंसी और ठिठोली में बदल गया था। नफरत की राख पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी और उसकी जगह प्रेम और भाईचारे का नया पौधा उगाया था। आंसू ने अपनी लाठी किनारे रख दी, क्योंकि अब उसे मन का सहारा मिल गया था। उसने समझ लिया कि जमीन का मालिक कोई नहीं होता। हम सब केवल कुछ समय के लिए इस मिट्टी पर आते हैं। असली मालिक वो है जो हमारे भीतर दया और करुणा जगाता है। आंसू और रघुनाथ की यह नई शुरुआत पूरे कस्बे के लिए एक मिसाल बन गई कि कैसे बड़ी से बड़ी दुश्मनी को केवल एक कदम आगे बढ़ाकर समाप्त किया जा सकता है। समय के साथ वो विवादित जमीन का टुकड़ा अब एक सुंदर और सफेद इमारत में बदल चुका था। उस जमीन पर अब एक छोटा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, शांति कुटीर एवं सेवा केंद्र। यहाँ हर रोज सुबह और शाम गरीब और जरूरतमंद लोग आते थे।
कोई दवा लेने आता, कोई बस थोड़ी देर आराम करने। आंसू अब रोजाना सुबह स्नान करके सीधे इसी सेवा केंद्र पहुंचता था। उसकी दिनचर्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। आंसू अब भी शिव का भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति अब मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं रही। वो औषधालय में आने वाले लोगों को पानी पिलाता, उनके पर्चे बनवाता और दुखी लोगों की बातें धैर्य से सुनता। कस्बे के लोग उसे देखकर कहते, ये वही आंसू है जो पहले किसी को पानी तक नहीं देता था। आंसू बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे प्रशंसा की कोई इच्छा नहीं थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आंसू और रघुनाथ सेवा केंद्र के बाहर बेंच पर बैठे थे। दूर आसमान में पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। सन्नाटा सुखद और शांत था। आंसू ने धीरे से रघुनाथ की ओर देखते हुए कहा, आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं सच में शिव का भक्त बन पाया हूं। मैंने सालों तक शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, लेकिन मेरा मन पत्थर का था। पर जब तुमने मेरे प्रति नफरत के बदले करुणा दिखाई, तभी मुझे असली महादेव का अस्तित्व समझ में आया। रघुनाथ ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, भैया, हम सभी जीवन के राहगीर हैं, कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं। महादेव ने बस मुझे माध्यम बनाया ताकि हम दोनों फिर से एक हो सकें। आज इस जमीन पर जो शांति है, वो किसी मुकदमे की जीत से हजारों गुना ज्यादा कीमती है। आंसू के घर में अब फिर से खुशहाली लौट आई थी। उसने एक छोटी सी किराने की दुकान फिर से शुरू कर दी थी। ये दुकान पहले जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें बरकत बहुत थी। आंसू अब किसी को कम तौलता नहीं था और न ही किसी से ऊंची आवाज में बात करता था। कविता की आंखों में हमेशा संतोष का भाव रहता। दोनों अब मिलकर शाम को दीप जलाते और पूरे कस्बे की भलाई की प्रार्थना करते। एक सोमवार को आंसू फिर से उसी पुराने मंदिर गया जहां वो वर्षों से जाता आ रहा था। पुजारी जी हैरान रह गए। आंसू ने इस बार न जोर से घंटी बजाई, न सबसे आगे खड़े होने की कोशिश की। वो चुपचाप पीछे खड़ा होकर हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करता रहा। उसकी आंखों से 2 आंसू टपके और शिवलिंग के चरणों में गिर गए। पुजारी जी समझ गए कि आज आंसू की पूजा सच्ची भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण हो गई है। कहानी का यह अंत हमें सिखाता है कि जीवन में धन, जमीन और अहंकार सब यहीं रह जाते हैं। जो साथ चलता है वो है हमारा व्यवहार और हमारा प्रेम। आंसू जो अपनी नफरत में जलकर राख हो रहा था, रघुनाथ के प्रेम और क्षमा की वजह से नए जीवन की ओर बढ़ा। वो जमीन का टुकड़ा जो कभी मौत का कारण बन सकता था, अब जीवन बचाने का केंद्र बन गया। आज भी कस्बे में आंसू और रघुनाथ की दोस्ती और सहयोग की कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि चाहे दुश्मनी कितनी भी पुरानी और गहरी क्यों ना हो, उसे करुणा और सच्चे दिल के पश्चाताप से मिटाया जा सकता है। आंसू ने अपनी पुरानी पहचान और अहंकार की आग को पीछे छोड़ दिया और एक ऐसे इंसान के रूप में उभरा जिसने सचमुच शांति और संतोष को पाया। ये कथा हमें एक महत्वपूर्ण जीवन सत्य सिखाती है। अहंकार और नफरत इंसान को अंदर से कमजोर और टूटे हुए बना देते हैं। आंसू ने एक छोटे से जमीन के टुकड़े को अपनी प्रतिष्ठा और शान बना लिया, और उसी अहंकार ने उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, सुख, स्वास्थ्य और अपनेपन, सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। मुकदमे, वैर और द्वेष ने उसके व्यापार को नष्ट किया और शरीर को रोगों से भर दिया। संकट के समय में उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी दीवार बन गया और वो अपने ही लोगों से कटता चला गया। लेकिन इस कथा का उजला पक्ष रघुनाथ की निस्वार्थता है। उसने नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि करुणा और क्षमा से दिया। जिसने उसे वर्षों तक परेशान किया, जब वही व्यक्ति मृत्यु की कगार पर था, तब रघुनाथ ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की। उसने न धन को देखा, न डर को, बस मानवता को धर्म मानकर काम किया। यही निस्वार्थ सेवा आंसू के कठोर हृदय को पिघला गई। सच्ची भक्ति यही है। महादेव को दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए करुणा, क्षमा और मानवता। ये कथा हमें ये सिखाती है कि माफ करने वाला हमेशा मांगने वाले से बड़ा होता है, और प्रेम वो शक्ति है जो वर्षों की दुश्मनी को भी खत्म कर सकती है। जहां अहंकार विनाश लाता है, वहीं क्षमा और सेवा जीवन में शांति, स्वास्थ्य और ईश्वर की कृपा लेकर आती है। यदि ये कथा आपके दिल को छू गई हो और आपको जीवन में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा मिली हो, तो इसे ध्यान से याद रखें। मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, हे भगवान शिव, जिन भक्तों ने इसे श्रद्धा और ध्यान के साथ सुना है, उनके जीवन से अहंकार, द्वेष और कष्ट दूर करें। उनके हृदय में क्षमा, उनके घर में शांति और उनके जीवन में सुख और समृद्धि का वास करें। कोई विपत्ति उनके द्वार तक न पहुंचे
और आपकी कृपा हमेशा उनके साथ बनी रहे। हर हर महादेव।